कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता का दिया संदेश। जहां एक ओर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की मुहिम कुछ लोग लगातार कर रहे हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा में रुड़की से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद दिल को बेहद सुकून मिलेगा। इस तस्वीर में शिव भक्तों को फल, पानी व अन्य सामग्री बांटते हुए और शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई नजर आएंगे, जो भारत भाईचारा संगठन के बैनर तले ये नेक कार्य करते नजर आए। भारत भाईचारा संगठन के अध्यक्ष एपी शर्मा ने कहा, देश में आज नफरती माहौल है जिसे खत्म करने के लिए हमने यह पहल की। अच्छा कार्य हमेशा से ही समाज को जोड़ता है। वहीं मुस्लिम समाज के हाजी शमीम ने कहा, कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम जोड़ने का काम इस कार्य से कर रहे हैं। सभी को एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से श्याम सुंदर की ये रिपोर्ट। भगवान की जय। बैनर भी आया हमारा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। ताहिर साहब, कब से जुड़े हुए हैं इस संगठन से आप, और क्या मकसद है आप लोगों का जो आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला ये गुलदस्ता खिला रखा है, क्या मैसेज? जुड़े हुए तो हम काफ़ी दिन से हैं इस संगठन से, लेकिन ये जो संगठन बना है ये इससे 1 साल और 1 साल के करीब इस जो ये काम आप कर रहे हैं, इससे समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज? इससे समाज के अंदर ये है आपसी सौहार्द पैदा करना, भाईचारा पैदा करना, एक दूसरे के काम आना और आपस में जो है हम मिल करके अपने मुल्क का, अपने देश का उद्धार करना, विकास करना, उन्नति की ओर ले जाना। बिना जो है आपसी प्यार, प्रेम और मोहब्बत के हम अपने देश को जो है उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है, जो हमारे कर्नल साहब ने जो है इस चीज़ की तरफ हमें प्रेरणा दी है कि हम आपस में मिलकर के जो है अपने देश को उन्नति की ओर ले जाए, विकास की ओर। क्या मानते हैं आप, जिस तरह कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर, क्या ये मुंह तोड़ जवाब है? ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए समाज के अंदर? इस तरीके के कार्यक्रम बार बार होने चाहिए और अनेक ऐसे जो हैं संगठन होने चाहिए, और ऐसे संगठन जो है वो आपसी सौहार्द को बहाल करने में जो है सक्षम होंगे और हम उन्नति की ओर जाएंगे। हिंदू और मुस्लिम आज की डेट में ऐसा आपस में हमारे देश में गुथा हुआ एक वो है, न हिंदुओं के बिना मुसलमानों का काम चलेगा, न मुसलमानों के बिना हिंदुओं का काम चलेगा। तो हम लोग बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बिल्कुल गुथे हुए हम लोग जो है आपस में हैं। कल जब हम कांवड़ सेवा के लिए यहाँ पे लाए तो जो हमारे ट्रक वाले थे वो अब्दुल्ला जी थे, जिनसे हम केले लेके आए वो भी जो है मुस्लिम समाज से ही थे, और आज देखिए सब मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हिंदू और मुस्लिम जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज के बिल्कुल अभिन्न अंग हैं और इनको साथ साथ ही मिलकर रखें। कर्नल साहब, जो आज शिविर लगाया गया है, क्या मकसद है इसका और क्या संदेश जाता है इसका पूरे देश में और आस्था को लेकर? हमने आज हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिल के भारत भाईचारा संगठन का निर्माण किया है, खड़ा किया है, और उसी को लेकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भाईचारे की आवश्यकता है, हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता है और कोई आस्था है। हमारा उद्देश्य तो ये है, और इन्हीं को लेकर के हम आज कांवड़ यात्रा में आए हैं, ये दिखाने के लिए कि कांवड़ियों को मुस्लिम से कोई परहेज नहीं है और मुस्लिम को उनके ऊपर फूल डालने से या उनको प्रसाद बांटने में कोई परहेज नहीं है।
उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो आपसी सौहार्द खत्म करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे जो संदेश जो आप लोग दे रहे हैं ये पूरा देश देखता है, पूरा समाज देखता है, उनके लोग क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? जो लोग आपस में नफरत पैदा कर रहे हैं वो उनके बारे में मैं कुछ और भी लिखने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो नफरत फैला रहे हैं चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अगर मुसलमान हैं तो शैतान की कैटेगरी में आते हैं और अगर हिंदू हैं तो राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। शैतान को मारना कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है और जब हम हज करने जाते हैं तो तीसरे दिन वो रस्म भी अदा करते हैं। जहाँ तक सवाल राक्षस का है, राक्षसों को रामायण काल से लेकर के महाभारत काल से लेकर के मानवता की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मारते आए हैं। इन दोनों का खात्मा ही जरूरी है।